तो नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक नए टाइप की रेकी के विषय में, जिसको रामा रेकी कहते हैं। रामा रेकी मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो काफ़ी हीलर्स या फिर काफ़ी जो रेकी सीखने वाले लोग हैं, वो काफ़ी डिमांड करते हैं, पूछते हैं कि हमें कोई ऐसी एनर्जी दीजिए कि ताकि हम अदर पर्सन की या फिर खुद के जीवन में जो ब्लैक मैजिक्स या फिर जो एंटिटीज वगैरह होती हैं उनको हम रिमूव कर सकें। तो उसमें ये रेकी मुख्य रूप से काम करती है। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम जो लगभग हर व्यक्ति फेस करता है या उसके जीवन में इनडायरेक्ट तरीके से काम कर रही होती है, वो है एंसिस्टर्स की प्रॉब्लम। काफी बार एंसिस्टर्स को मुक्ति ना मिलने की वजह से या फिर उनको अशांति की वजह से उसका प्रभाव हमारे कुल हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम बहुत सारे उपाय इसको लेकर करते हैं, ज्योतिष को दिखाते हैं और भी बहुत से टोटकेबाजी हम लोग करते हैं, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं होती है। अब ये एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम का आपके जीवन से क्या संबंध है, थोड़ा हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। हालांकि मेरा पूरा सेपरेट वीडियो इस पर है, लेकिन हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब आपका कोई भी एंसेस्टर अगर अपने किसी कर्म के कारण, कोई भी ऐसा कर्म जो उसके जीवन में गलत रहा हो, उनके जीवन में गलत रहा हो, तो उसके वजह से उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है, शांति नहीं मिल पाती है। और चूंकि उनके कुल के जो लोग होते हैं वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से उनसे जुड़े होते हैं, तो उनकी अशांति आपके जीवन में भी प्रभाव डालने लगती है। जिसकी वजह से हमारे इस कल्चर में या फिर किसी भी कल्चर्स में देखा जाए तो एंसेस्टर्स को लेकर बहुत से रिचुअल्स, बहुत से अनुष्ठान, बहुत से दिन त्योहार, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। और चूंकि अभी पितृपक्ष भी आने वाले हैं, तो ये काफ़ी काफ़ी बार काफ़ी लोग करते हैं उनका अनुष्ठान करना, उनका शांति के लिए कुछ करना या श्राद्ध करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उनकी अशांति, उनकी जो समस्या होती है, जो मुक्ति की समस्या होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे कुल पर प्रभाव डालती है। और इसी वजह से यही होता है कि उनकी कोई भी समस्याएं, उनकी अशांति हमारे कुल के जीवन पर प्रभाव डालती जाती है इनडायरेक्ट तरीके से। आपको ये पता भी नहीं चलता और ये हो रहा होता है। तो राम रेकी में अगर आप अपने एंसिस्टर्स को हील करते हैं तो उनको मुक्ति प्रदान हो जाती है। क्योंकि राम कौन है? राम इस धरती पर तारने आए थे हर उस शख्स को जो आप पढ़ते हैं कि उनका वध किया, या रावण रहे हों या कोई और भी रहे हों, बहुत से राक्षस रहे हों। और उनके माध्यम से, उनकी ऊर्जा के माध्यम से किसी भी स्पिरिट्स को, किसी भूत प्रेत या फिर एंसेस्टर्स को मुक्ति देना बहुत आसान हो जाता है। या फिर उनके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राम शामिल नहीं है, यहाँ पर जो आपको सिंबल दिए जाएंगे वो भगवान राम के भी होंगे, हनुमान के भी होंगे। और उनमें एक जो वज्रास्त्र होता है, एक सिंबल, वो वज्रास्त्र का भी होता है, जो बहुत तेजी से हीलिंग करता है, किसी भी समस्या को बहुत तेजी से काट देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मुख्य रूप से जब आपके जीवन में एंसिस्टर्स का प्रॉब्लम चल रहा हो, तब आप इस रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, किसी प्रकार के ऐसा व्यक्ति जो तंत्र मंत्र बाधा या फिर भूत प्रेत बाधाओं से ग्रसित हो जाता है, उसकी आप हीलिंग कर सकते हैं मुख्य रूप से। बाकी आप हीलिंग किसी प्रकार की आप इन सिंबल से कर सकते हैं, इस रेकी मोडालिटी से कर सकते हैं। चाहे वो कोई डिजीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कार्मिक हीलिंग हो, आप इससे कर सकते हैं। तो इस रेकी में 3 सिंबल्स होते हैं। एक राम सिंबल, दूसरा हनुमान सिंबल, तीसरा होता है वज्र सिंबल। ये वज्रास्त्र सिंबल है एक तरह से, जैसे वज्र, जो इंद्र का वज्र होता है, इस तरह से। क्योंकि भगवान इंद्र ने भी, जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, उसके बाद जो बहुत से वरदान देवताओं ने उनको दिए थे, उसमें से भगवान इंद्र ने भी अपना वज्र भी उनको प्रदान किया था कि वो कभी भी अपने मेरे इस वज्र का आवाहन करके इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और साथ ही आपके ऊपर मेरे वज्रास्त्र का कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से 3 सिंबल काम करते हैं।
अब हालांकि बहुत सी डिटेल्स इसमें हैं जो दी जा सकती हैं, बट वो उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जो इस कोर्स को लेना चाहता है, जो इस रेकी विद्या को, इस रामा रेकी विद्या को लेना चाहता है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।